नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के एक सबसे पुराने और जरूरी भूभाग अरावली की और उस पर मंडरा रहे एक बहुत बड़े खतरे की। ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये तो हमारी अपनी जिंदगी को बचाने की लड़ाई है। तो ये जो पूरी हम पड़ताल कर रहे हैं, ये एक नई सिटीजन्स रिपोर्ट पर बेस्ड है। इस रिपोर्ट में हरियाणा की अरावली पर जो खतरे हैं और उसे बचाने का एक पूरा प्लान वो सब दिया गया है। तो चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अरावली का मतलब सिर्फ पहाड़ नहीं है। ये तो आप समझिए दिल्ली एनसीआर समेत लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक जीती जागती लाइफलाइन है। तो अरावली करती क्या है? देखिए, ये एक साथ कई मोर्चों पर हमारी रक्षा करती है। एक तरफ तो ये थार रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों को दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने से रोकती है, मतलब एक दीवार की तरह। दूसरी तरफ ये जमीन के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा बैंक है, और तो और ये हमारे शहरों की जहरीली हवा को साफ करने वाले फेफड़ों की तरह भी काम करती है। साथ ही ये अनगिनत जंगली जानवरों का घर भी है, उनका कॉरिडोर भी। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 20 लाख लीटर। अरावली का सिर्फ 1 हेक्टेयर जंगल जमीन के नीचे इतना पानी सोख सकता है। सोचिए जरा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर जहां पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है, वहां अरावली की असली कीमत क्या होगी। और बात सिर्फ पानी पर ही खत्म नहीं होती। लेपर्ड से लेकर सैकड़ों तरह के पक्षी, अरावली की बायोडाइवर्सिटी वाकई कमाल की है। और हाँ, ये शहरी भागदौड़ से थक चुके हम जैसे लाखों लोगों के लिए ताजी हवा में सांस लेने की एक बेहद जरूरी जगह भी है। लेकिन इस अनमोल खजाने पर आज एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब देखते हैं कि कैसे इस जरूरी इकोसिस्टम को बिल्कुल बेरहमी से नष्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें खुद बोलती हैं। एक तरफ हरी भरी पहाड़ी और दूसरी तरफ खनन से बना एक ऐसा घाव जो शायद ही कभी भरेगा। ये इस बात का सीधा सबूत है कि यहाँ क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई समस्या है। फरीदाबाद की आंकड़े देखिए, ये दिखाते हैं कि ये तबाही तो दशकों से और बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। 1970 से 2006 के बीच खनन का जो एरिया था, उसमें लगभग 600% की बढ़ोतरी हुई। 600%। और अवैध खनन का स्केल तो बस चौंकाने वाला है। 80 लाख टन। राजस्थान बॉर्डर के पास सिर्फ एक जगह से इतना पत्थर अवैध रूप से खोद डाला गया। जरा सोचिए, जब एक जगह का ये हाल है तो पूरे इलाके पर इसका क्या असर हो रहा होगा। ये जो सिटीजन्स रिपोर्ट है, वो इसे सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं मानती। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, यह अवैधता और गंभीर पारिस्थितिक अन्याय का एक गंभीर मामला है। मतलब ये एक तरह का अन्याय है जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। तो अब तक हमने पर्यावरण के नुकसान की बात की, अब जरा अपना ध्यान उन लोगों पर लाते हैं जो अरावली में रहते हैं और इस तबाही की सीधी कीमत चुका रहे हैं हर रोज। ये कहानी है रामलवास गांव की। यहाँ के लोगों ने अपने पर्यावरण और अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए एक बहुत कड़ा कदम उठाया। जब उनकी किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने चुनावों का ही बहिष्कार कर दिया, अपनी आवाज सुनाने के लिए। वहां के एक रहने वाले के ये शब्द, ये उस गहरे दर्द को बयां करते हैं जो पूरा समुदाय महसूस कर रहा है। वो कहते हैं, खनन से पहले हमारे गांव की अरावली की पहाड़ियां हरी भरी थीं। अब हमारे पास सिर्फ नंगी पहाड़ियां, धूल, मलबा और बीमारियां बची हैं। यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, उनकी पूरी दुनिया उजड़ रही है। देखिए, ये खनन एक भयानक जल संकट पैदा कर रहा है। गैर कानूनी तरीके से 300 फीट तक गहरी खुदाई की जा रही है। इससे होता क्या है कि जमीन के नीचे पानी के जो विशाल भंडार हैं, जिन्हें एक्विफर कहते हैं, वो फट जाते हैं। और नतीजा, आसपास के दर्जनों गांव के कुएं सूख चुके हैं और खेती पूरी तरह बर्बाद हो रही है। और मामला सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। इन स्टोन क्रशर से जो धूल उड़ती है, सिलिका की धूल, वो हवा में जहर घोल रही है और इसके कारण आसपास के लोगों में सांस की गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। और ये आंकड़े, ये इसकी असली कहानी बताते हैं। देखिए, सिर्फ 9 सालों के अंदर महेंद्रगढ़ जिले में फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के जो मरीज थे, वो लगभग डबल हो गए। ये सीधा इशारा करता है कि इसका खनन और इन क्रशिंग यूनिट से निकलने वाले प्रदूषण से क्या कनेक्शन है। तो इसका जो असर है, वो हर तरफ फैल रहा है। पानी की कमी से फसलें सूख रही हैं, जो जड़ी बूटियां पीढ़ियों से दवा का काम करती थीं, वो मिल ही नहीं रही। और खनन के लिए जो भारी ब्लास्टिंग होती है, उससे लोगों के घरों की दीवारों में, नींव में दरारें आ रही हैं। मतलब ये एक समुदाय पर चौतरफा हमला है। लेकिन इस सारी तबाही के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। अब बात करते हैं समाधान की। देखते हैं कि ये सिटीजन्स रिपोर्ट बदलाव के लिए एक कितनी मजबूत योजना सामने रखती है। ये रिपोर्ट सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाती, बल्कि ये पर्यावरण की समझ और सामाजिक न्याय के आधार पर आगे बढ़ने का एक साफ सुथरा रास्ता भी दिखाती है। तो रिपोर्ट में 4 मुख्य मांगे रखी गई हैं। पहली, खनन नीति को तुरंत बदला जाए और जो सेंसिटिव इलाके हैं, वहां खनन पर पूरी तरह रोक लगे। दूसरी, जो पीड़ित हैं, उन्हें उनके स्वास्थ्य और रोजगार के नुकसान का पूरा मुआवजा मिले। तीसरी, कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। और चौथी, खनन से जो जुर्माना वसूला जाता है, उस पैसे का इस्तेमाल अरावली को फिर से हरा भरा करने में हो। और इन मांगों को, इन्हें कानूनी ताकत भी हासिल है।
सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में साफ कह चुका है कि जब भी पर्यावरण और आर्थिक फायदे के बीच चुनाव करना हो तो पर्यावरण को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। इसे कहते हैं प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल। और अच्छी बात यह है कि ये लड़ाई कोई अकेला नहीं लड़ रहा। पीपल फॉर अरावली जैसे समूह में एक्सपर्ट्स, किसान और हम जैसे आम नागरिक सब एक साथ मिलकर इन पहाड़ों की आवाज बन रहे हैं। तो आखिर में यह रिपोर्ट सरकार और हम सबके सामने एक सीधा विकल्प रखती है, या तो हम तबाही के इसी रास्ते पर चलते रहें या फिर एक बेहतर भविष्य के लिए नागरिकों की बनाई इस योजना पर अमल करें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नागरिकों की ये एकजुट आवाज भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को बचा पाएगी? खैर, इसका जवाब तो हम सबके कामों पर ही निर्भर करता है।